कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस के रास्ते में हैं। पहले उनके काफिले को रोका गया, अब पुलिस प्रशासन के द्वारा पैदल मार्च कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक दिया गया है। पुलिस ने उन्हें कहा है कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं, आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि धारा 144 लगा हुआ है। हमारे साथ मीम अफजल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि 144 का हवाला दिया जा रहा है। 144 का हवाला जब दिया गया तो राहुल जी ने साफ तौर पर ये बात कही कि वो अकेले जाएंगे और अकेले उन पर दफ़ा 144 का निफाज नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी पूछा कि कौन सी दफ़ा के तहत, कौन सी धारा के तहत आप मुझको गिरफ़्तार कर रहे हैं। उसका जवाब भी प्रशासन नहीं दे सका। और इससे पहले जो हमारे वर्कर्स साथ साथ थे, राहुल जी के जितने साथी थे, तमाम लोग जो थे, जब जा रहे थे तो बाकायदा एक जगह पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हर जगह पे उनको रोकने की कोशिश की गई। पहले तो उनकी गाड़ियों से उनको उतरवाया गया। जब वो पैदल चलने लगे तो पुलिस ने अपना उनके साथ साथ चलना शुरू किया और रास्ते में जगह जगह उनको रोकने की कोशिश की। और जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की, पुरअमन तरीके से कांग्रेस के वर्कर्स ने और ख़ास तौर पर राहुल जी ने और प्रियंका जी ने सबको यही कहा कि आप लोग पुरअमन रहिए और हमको जो जाना है वो पीड़ित के घर तक जाना है। जब वहाँ नहीं जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम अकेले जाएंगे, यानी सिर्फ राहुल जी के जाने के लिए इजाज़त मांग रहे थे। वो उसको भी नहीं दिया, कहा हम तो आपको गिरफ़्तार करेंगे। पेंडेमिक का हवाला दिया गया। पेंडेमिक में कहाँ अगर कोरोना की प्रॉब्लम है तो कहाँ पर ये है, कौन से उत्तर प्रदेश के लॉ में है कि एक सिंगल आदमी सड़क पर नहीं चल सकता। रोका गया। पैदल वो जाने के लिए तैयार हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त तक क्या पोजीशन है आपके सबके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। एक पीड़ित के साथ जो कुछ सलूक पुलिस ने किया है वो सबके सामने है। पूरा देश आज पर चिंतित है, गुस्सा है देश के अंदर। उसको बजाय समझने के और चीज़ों को टोन डाउन करने के, मुस्तकिल उत्तर प्रदेश की सरकार जो है भड़काने का काम कर रही है आवाम को। नहीं, बीजेपी कह रही है कि हाथरस के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। देखिए, एक बात मुझे बताइए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, कई बार ऐसा हुआ कि रेप के केसेस अगर हुए तो स्मृति ईरानी क्या करती थी सड़कों पर आकर के? क्या वो उसको सियासी रंग नहीं देती थी? हमारा कोई सियासी रंग नहीं है। एक गरीब परिवार की एक बच्ची को बलात्कार हुआ है, इतना ज़बरदस्त की निर्मम हत्या हुई है। अगर उसके लिए आप जाकर दो हमदर्दी के शब्द बोलना चाहते हैं तो कैसे कोई रोक सकता है? और क्या इसके अंदर सियासत है? और भारतीय जनता पार्टी सियासत के बजाय, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर सवाल करते रहते हैं। अरे आप पावर में हैं, सवालों का जवाब आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम सवाल करने वाले हैं। हम आज अपोजिशन में, जैसे कल आप अपोजिशन में थे तो सवाल पूछा करते थे और हम जवाब दिया करते थे। आप जवाब देने की बजाय डंडा दिखाते हो, आप लाठियां दिखाते हो, आप गोलियों से लोगों को जवाब देने की कोशिश करते हो, लोगों को जेल के अंदर डालने की कोशिश करते हो। अगर ये सब कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका वक्त करीब है। हाथरस के बाद एक और हादसा हो गया बलरामपुर का, वहाँ का भी सुना होगा, और उसी तरह से विविध हादसा हुआ। क्या वाकई आप लोग योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं? आगे क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज तो जाने नहीं देंगे ये लोग, साफ हो गया। देखिए, वो जाने या दें या ना जाने दें, हमारा काम है आवाज़ उठाना। राहुल जी मुसलसल आवाज़ हर इशू पर उठा रहे हैं। प्रियंका जी मुसलसल उत्तर प्रदेश के हर इशू को उठा रही हैं। हमारे तमाम यूनिट्स लगातार उत्तर प्रदेश के ज़िलों के अंदर, शहरों के अंदर, सब हेडक्वार्टर्स के ऊपर बाकायदा मेमोरेंडम्स दे रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार किसी को सुनने को तैयार नहीं है। योगी जी की सरकार लगता है वहाँ पर एक ही काम के लिए रह गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से पुलिस के ज़रिए से किसी भी तरह से उसको दबाने की कोशिश की जाए। कहीं कोई रिजेंटमेंट है, कहीं कोई नाराज़गी है, कहीं कोई शिकायत है, वो नहीं सुनेंगे, डंडे से उसका इलाज करेंगे। ये डंडा जो है, अगर इलाज है, एक साधु होकर के अगर वो डंडे को अपना इस्तेमाल करके और चीज़ों का इलाज करना चाहते हैं तो बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये उनके लिए भी शर्म की बात है। धन्यवाद। तो साफ तौर से मीम साहब का कहना है कि डंडे का इस्तेमाल करने की बजाय जो शिकायतें हैं उसका समाधान करे योगी सरकार। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक दिया गया है। पुलिस ने कहा है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी वो लोग वहीं पे मौजूद हैं और ये
राहुल गांधी का तर्क है कि अगर धारा 144 लगा है तो वो अकेले आगे जाने के लिए तैयार है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।